जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। कहते हैं कि जहां जीवन है वहां मृत्यु भी सुनिश्चित है। जिसने जन्म लिया है उसे मरना भी पड़ता है, और जो मरा है उसे वापस जन्म लेना भी पड़ता है। और इसे ही पुनर्जन्म का सिद्धांत कहते हैं। न औषधम न तपो न दानम न माता न च बंधवा। कहते हैं कि जीवन की परिसमाप्ति मृत्यु से होती है, और इस सत्य को सभी ने स्वीकारा भी है। इसलिए काल मृत्यु से मनुष्य की रक्षा करने में ना तो औषधि, न तप, न दान, और न माता पिता, और ना ही बंधु और बांधव सक्षम है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं वेद नीति और मैं हूं अजय। आज बात करेंगे गरुड़ पुराण के पहले अध्याय के बारे में, जिसमें गरुड़ जी विष्णु भगवान से पूछते हैं और विष्णु भगवान जवाब देते हैं। इस अध्याय में पापी मनुष्यों की इस लोक में और परलोक में दोनों में दुर्गति का वर्णन होता है, और 10 गात्र के जो पिंडदान होते हैं उससे यातना देह का निर्माण कैसे होता है वो पहले अध्याय में गरुड़ पुराण के बताया गया है। तो वेद व्यास जी पहले अध्याय में लिखते हैं कि धर्म दृढ़बद्ध मूलो वेद स्कंद पुराण शाखाढ्य कृत कुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन पादपो जय। कहते हैं कि धर्म ही जिसका सदृढ़ मूल यानी कि जड़ है, वेद जिसका स्कंद यानी कि तना है, और पुराण रूपी शाखाओं से समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप कल्प वृक्ष की जय हो। अब यहाँ बात आती है कि भगवान को पादप यानी कि वृक्ष की संज्ञा क्यों दी गई। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि जैसे एक वृक्ष सभी को, चाहे गर्मी, सर्दी, बरसात, कोई सा भी मौसम हो, सभी मनुष्यों को, जीव जंतुओं को आश्रय देता है, वैसे ही भगवान भी अपने चरणों में मनुष्यों और सभी जीव जंतुओं को आश्रय देकर उनका उद्धार करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए भगवान को यहाँ पेड़, वृक्ष और पादप की संज्ञा दी गई। एक बार की बात है, देव क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्ग की प्राप्ति की कामना से शौनक आदि ऋषियों ने 1000 साल में एक बार पूर्ण होने वाले यज्ञ को प्रारंभ किया, और एक समय प्रातः काल हवन आदि का संपादन करके सभी मुनियों ने आसनासीन सूत जी महाराज से जाकर पूछा। तो ऋषि कहते हैं, कथितो भवता सम्यक देव मार्ग सुखप्रद इदानीम श्रोतुम इच्छामो यम मार्गम भयप्रद। अर्थात हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के बारे में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों और उस कलेश के विनाशक साधन को तथा इस लोक और परलोक में कलेशों को यथावत वर्णन करने में संभव। अतः आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप हमें उसका वर्णन कीजिए, हमें उसके बारे में बताइए कि देव मार्ग और यम मार्ग दिखते कैसे हैं। तो सूत जी कहते हैं, दृणोद्वम भो विवक्ष्यामि यम मार्गम सुदर्गमम सुखदम पुण्यशीलानाम पापिनाम दुखदायक। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, आप लोग सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय के बारे में तुमसे कहता हूँ, जो पुण्यात्माओं के लिए तो सुखद और पापी लोगों के लिए दुखद। पुण्यात्मा यानी कि जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में पुण्य ही पुण्य किए, उनके लिए तो सुखद है। जिन्होंने अपने पूरे जीवन में हमेशा पाप ही पाप किए, उनके लिए हमेशा वो मार्ग दुखद। और जैसा गरुड़ जी के पूछने पर विष्णु भगवान ने गरुड़ जी से कहा था, उसी प्रकार आप लोगों की संदेह निवृत्ति के लिए मैं आप लोगों से यम मार्ग को कहूंगा। आप लोग ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, वैकुंठ में सुख पूर्वक विराजमान विष्णु भगवान से गरुड़ जी विनय पूर्वक हाथ जोड़कर पूछ लेते हैं। गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे सामने वर्णन किया और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है, परंतु अब मैं उस भयंकर यम मार्ग के विषय के बारे में सुनना चाहता हूं। मैंने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी घोर नरक में गिरते हैं। गरुड़ जी आगे कहते हैं कि सुगम भगवान नाम जीवा च वर्षवर्तनी तथापि नरकम यान्ति दिग दिगस्तु नराधम। अर्थात भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है और जीवा मनुष्य के खुद के वश में भी होती तो भी लोग नरक को जाते हैं, और ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार। इसलिए है भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है और अंत समय में जो लोग यम मार्ग जैसे दुख को प्राप्त करते हैं और नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हैं, कृपा करके आप मुझे उसके बारे में बतलाइए। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि हे पक्षींद्र, आप ध्यान से सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय के बारे में आपसे कहता हूँ, जिस मार्ग से पापीजन नरक की यातना को भोगते हैं, जो भोगने वालों के लिए तो भयावह है ही, साथ ही सुनने वालों के लिए भी बहुत ही भयावह। तो गरुड़ पुराण का पहले अध्याय का एपिसोड 1 यहीं तक। तो आगे गरुड़ जी और विष्णु भगवान के बीच संवाद चलता है, और इस संवाद को पूरा देखने के लिए
बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी।